एक समय की बात है, राजा बलि ने जब यज्ञ आयोजन कराया तो वामन देव को बुलवाया गया और राजा बलि के बुलाने पर वामन देव यज्ञ आयोजन में राजा बलि के पास पहुँचे। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूँ जिसके यज्ञ में विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभागमन हुआ है। ये कहकर बलि उन्हें मध्य वेदी के समीप ले गए, उन्हें बैठने को आसन दिया, पाद्य आचमनीय और अर्घ अर्पण किया। चंदन धूप और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और गौ निवेदन की। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। बलि ने कहा, विप्रवर आपका स्वागत है। वामन जी बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, मैं याचक होकर आया हूँ, मुझे दान दो। बलि ने कहा, प्रभु बताइए आपको क्या दान दिया जाए। वामन बोले, दैत्यराज भूमि दो। बलि ने कहा, प्रभु कितनी भूमि दूं। वामन बोले, राजन मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने कहा, मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया। इसी बीच में शुक्राचार्य बोल उठे, उन्हें दान ना दो, ये सनातन विष्णु हैं। तब बलि ने कहा, गुरुदेव यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है। ये कहकर बलि ने स्वभाव से दाहिने हाथ में कुश और अक्षत लिए, परंतु गुरुजी ने ना तो संकल्प पढ़ा और ना वामन के हाथ में जल ही गिरवाया। यह देख सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दत्तम अर्थात दिया तथा गृहीतम अर्थात लिया, यह वाणी द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरुजी संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते हैं। वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी द्वारा जो दान दे दिया गया उसे क्रिया द्वारा निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता। गुरुजी यजमान को नरक में घसीट रहे हैं। यह सब सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजन ये वामन साक्षात विष्णु हैं, देव योग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या अप्रिय। तब बलि ने कहा, गुरुदेव मेरी बात सुनिए, मैं इंद्र हूँ, साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण हैं और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है। जब साक्षात विष्णु ही यहाँ उपस्थित हैं तब उनकी प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। ये कहकर बलि ने वामन के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे। देव आपकी जय हो, अनंत आपकी जय हो, सर्वव्यापी विष्णुदेव आपकी जय हो। अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। मत्स्य रूपधारी हरे आपकी जय हो। कूर्मावतार आपकी जय हो। पृथ्वी को उठाने वाले बारह आपको नमस्कार है। नरसिंह आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जमदग्नंदन परशुराम आपको नमस्कार है। लक्ष्मण जी सहित श्री राम आपकी जय हो।
कृष्ण जगन्नाथ देवकी नंदन आपकी जय हो। बुद्धि और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सब नर नारी भगवान विष्णु की स्तुति करते थे। देवर्षि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। भगवान विष्णु ने 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया। तीसरे के लिए स्थान न रहा। उस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन और उनका स्तुति किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरण को समेटने लगे उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई गंगा है, जो ब्रह्मांड के सरोभाग से निकली है। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया है। वे स्वर्गलोक में स्वरध्वनि के नाम से पूजित होती हैं और भूलोक में आने पर माँ गंगा भूमि गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गंगा कहलाती हैं, तथा जब वे पाताल में आईं तब तिरपतगा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। गंगा जी के स्मरण मात्र से 100 पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी विष्णु और तथा शिव की पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक को लांघकर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरणोदक रूप गंगा का जल पीकर उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त हो परमात्म चिंतन में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी प्रतिज्ञा की मूर्ति ना कर सकने के कारण वामन जी ने जो बलि का निग्रह किया उससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहाँ उन्होंने पंचाग्नि साधन किया और वामनपुरी बसाई। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई वह पूरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। वह पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुवती में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उन सब का विस्तार बताया गया है। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 योजन विस्तृत प्रवास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम।